हाँ, ये मेरा ये है, इसको बोलते हैं छतरी। ये छोटी छतरी है, ये बड़ा छतरी नहीं है। मैं तो बेहोश एंड एक छतरी तो मैंने आर्मी वालों को गिफ्ट कर दी थी, वो भी गुस्से में। फिर मैं वापस गया डेकेथलॉन, हाँ डेकेथलॉन देहरादून। मैं सोचा था कि थोड़ी बड़ी छतरी लूँ, बट फिर से छोटा छतरी ले लिया मैंने। अब की बार बड़ा छतरी लूँगा मैं, और क्या साला इसमें हल्की फुल्की मेरी पीठ गीली हो जाती है। बहन के भोंसड़ों, कांड के लोथड़ों। सूरज साहब की डिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड सनलाइट है यहाँ पे। ये देखो सागर किनारे, ये लहरें और ये छोटी छोटी नदियाँ। सागर किनारे लंडिये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कुछ भी नहीं है। इस सागर किनारे पे कोई कोस्ट गार्ड नहीं नज़र आ रहा है, सिर्फ खतरा खतरा करके लिख रखा है लोगों ने। बहनचोद चूतिया पैदा हुए हो क्या भोसडी के लंडो हैं? वो राम का नाम लिख दिया पत्थरों के ऊपर तो वो तैरने लग गए भेड़ के लड़े। और पत्थरों के ऊपर खतरा लिखने से क्या खतरा टल जाएगा क्या मादर चोदो हैं? भोसड़ी के लंड साले भड़वे सब के सब क्या अनपढ़ गवार पैदा हुए मादर चोद के लंड। देखो एक चिड़िया है, चूचू चिड़िया, आइए मेरे से बात करें। भागी भोसड़ी वाली, देखो हाँ। तो मेरा ट्राइपॉड स्टैंड तो वो रखा हुआ है, ट्राइपॉड स्टैंड को बाद में लगाएंगे, यूज़ करेंगे। फ़िलहाल तो ये छोटा छतरी, ये छोटा छतरी। पैसे आएंगे तो फिर से मैं एक नया वाटरप्रूफ फ़ोन लूँगा, जिससे कि मुझे ये चूतियाबंदी नहीं करनी पड़े। क्योंकि मैं खुद ही छतरी नहीं लगाता हूँ बहनचोद, इस चूतिया फ़ोन के चक्कर में मेरे को छतरी लगानी पड़ रही है बहनचोद। वाटरप्रूफ फ़ोन किस लिए खरीदा था मैंने? घाट बनाने के लिए थोड़ी ना खरीदा था। वाटरप्रूफ फ़ोन इसलिए खरीदा था मैंने कि बारिश हो या बादल फूटे या कुछ भी फूटे, मेरे को रुकना नहीं पड़े अपने फ़ोन को चड्डी पहनाने के लिए। ऐसी चड्डी, वाटरप्रूफ चड्डी पहनाने के लिए। बट क्या करें, वारंटी एक्सटेंड नहीं करा पाया, मैं भूल गया। ओम नमः शिवाय। इसमें नाम लिखे क्या? इसमें नाम लिखेंगे तो वो थोड़ी देर में कोई ना कोई बहा देगा, पानी वाला पानी। ओम नमः शिवाय। सामने वाले क्या बोलते हैं, पहाड़ पे, जंगल पे काफ़ी बादल बुदल हैं। इधर भी बादल बुदल हैं। देखो राम झूला जो है, जिसको राम से थू 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 थू, वो राम से थू भी नज़र नहीं आ रहा, इतने बादल हो रहे हैं। और लाइट जला रखी थी, अभी तो आधे राम सेतु में लाइट जला रखी थी, अब पूरा राम सेतु में लाइट बंद हो गई। क्योंकि अब डिफ्रैक्टेड सनलाइट, रिफ्लेक्टेड, डिफ्रैक्टेड, स्कैटर्ड सूरज साहब की सनलाइट हम तो बढ़ गई है, उसका थोड़ा इंटेंसिटी। देखो यहाँ से लेमन ट्री होटल दिखाई दे रहा, उसी लेमन ट्री होटल के बाहर में बैठ के दारू पी थी मैंने परसों। लेमन ट्री होटल की वो जम्मू कश्मीर में जम्मू नाम का एक इलाका है, वहाँ पे रेलवे स्टेशन के पास में लेमन ट्री है। वहाँ का वेज बिरयानी बड़ा शानदार है। वहाँ का वेज बिरयानी ना इतना शानदार है कि हैदराबाद में भी मुझे कहीं ऐसा वेज बिरयानी नहीं मिला जैसा वेज बिरयानी मेरे को लेमन ट्री जम्मू में मिला। 450 रुपये रेट था और छोटा सा बाउल था, बट बहुत शानदार था। मेरे को बनाना भी आता है वो, बट मैंने कहा इतनी मेहनत कौन करे। उसमें क्या चावलों को एयर फ्राई किया, एयर फ्राई करते चावलों को। तो चावल जब खाते हैं ना तो उसमें हल्का सा उबला हुआ पन भी आता है, और हल्का सा फ्राइड पन भी आता है, हल्का सा क्रिस्पी पन भी आता है, और खिले खुले चावल होते हैं, और हल्की ग्रेवी होती है बिल्कुल चावलों के ऊपर लिपटी हुई। हो क्या करें अब, थोड़ी बारिश हल्की फुल्की बस बंद नहीं हो, बारिश बंद ना हो तो ही अच्छा है। मगर थोड़ी हवा चल जाए कितना ज़्यादा मज़ा आ जाए इंचू। अगर इस गिरती हुई बारिश के साथ तेज़ हवा के झोंके भी आ जाएं तो मानता हूँ कि मेरे फ़ोन को हो सकता है मेरा फ़ोन ख़राब हो जाए, बट फिर भी चलेगा मेरे को। मैं फ़ोन को अपने चड्डी के अंदर डाल दूँगा, जैसे वो क्या बोलते हैं जब है ना पीके कोई मूवी थी, आमिर खान की मूवी थी, उसमें जब
वो पीके क्या कहते हैं आमिर खान रणबीर कपूर को लेकर आया, तो उसने बोला था कि चड्डी के अंदर डाल लेना रिमोट कंट्रोल वाला। तो मैंने कहा रिमोट कंट्रोल तो मेरे पास है नहीं, मेरे खुद का रिमोट कंट्रोल मेरे पास नहीं है। बट मैंने कहा अगर बहुत आंधी तूफान आएगा तो मैं मेरी चड्डी फड्डी अड्डी इसके अंदर डाल लूँगा, अपने वाटर प्रूफ फ़ोन को बचाने के लिए। आई कैन डू एनीथिंग। आईफोन 6 जब लॉन्च हुआ था तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत लंबी लाइन लगी थी। तो उस लंबी लाइन में जो सबसे पहला आदमी था उसने आईफोन ख़रीदा, उसको ज़मीन पे रखा और पत्थर से तोड़ दिया। तो आईफोन की इतनी ही इज्जत होनी चाहिए, आईफोन क्या सारे फ़ोनों की उतनी ही इज्जत होनी चाहिए वैसे। बट क्या करें, टेलीपैथी, टेलीपोर्टेशन, ये सब जितनी भी क्या बोलते हैं फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड थी, अवेलेबल थी किसी ज़माने में, अब वो सारी फैसिलिटीज़ हर किसी को अवेलेबल नहीं है। तो ये 2 टके का चूतियाबंदी का गैजेट लेके रखना पड़ता है। मेरा बस चले ना तो सारे के सारे टेलीकम्युनिकेशन सेटेलाइट तोड़ फोड़ दूँ, सारे के सारे ओशन के अंदर भी इन्होंने जो सब कुछ सारा नेटवर्क ख़त्म कर दूँ मैं। जब सबका सारा नेटवर्क ख़त्म हो जाएगा ना तो अपने आप ये सारी शक्तियाँ वापस डेवलप हो जाएंगी इंसानों में। मगर ये है कि फिर है ना क्या बोलते हैं क्रॉस कनेक्शन भी होने लगेंगे। ये तो इसी टेक्नोलॉजी में क्रॉस कनेक्शन हो जाते हैं, तो उस टेक्नोलॉजी में क्रॉस कनेक्शन होने के तो चांसेस बहुत ज़्यादा ही। हो क्या करें यार, कुछ तो करें। हाँ, मैंने कहा मैं जब उज्जैन सिटी मध्य प्रदेश में था तो वहाँ का एक शमशान घाट था जिसका नाम था चक्र तीर्थम। तो मैं वहाँ पे जाता था घूमने फिरने, मैं रोज़ सुबह वहाँ पहुँच जाता था। फिर मैंने जाना बंद किया, पता नहीं क्यों, आलस आ गया मुझे। तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि जैसे बाई चांस किसी को है ना क्या कहते हैं, किसी को क्रियाक्रम करने के बाद जो बच्चा खुचा माल होता है, माल मतलब वही लकड़ी का बुरादा, लकड़ी की राख, घी तो वैसे वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, लकड़ी की राख, हड्डियों का चूरा और गोश्त का बुरादा, तो इस सब को इकट्ठा करके लोग नदी में बहाते हैं। तो मैंने कहा बाई चांस अगर कोई इंसान थक गया हो या फिर अकेला रह गया हो ये सब काम करने के लिए, तो एक है ना स्पेशल एक गैजेट बनाया जा सकता है। नदी के बीचों बीच एक पुल बनाओ, पुल जैसे राम सेतु बना रखा है इन लोगों ने, ऐसे नदी के बीचों बीच एक पुल बनाओ और उस पुल के बीच में एक कैविटी बनाओ। स्लम डॉग मिलियनेयर तो देखी होगी लोगों ने, स्लम डॉग मिलियनेयर नाम का एक मूवी बनी थी अनिल कपूर की, फ्रेडा पिंटो की। तो उसमें जब वो उसका जो एक्टर था वो जब पॉटी कर रहा होता है तो है ना अमिताभ बच्चन की फ़ोटो नीचे गटर में गिर जाती है। तो उसी टाइप का जो एक कैविटी बनाओ, क्या कहते हैं, उस ब्रिज के ऊपर, जिससे क्या हो ना कि और उसके ऊपर क्या बोलते हैं, और उस कैविटी के ऊपर क्या बोलते हैं क्रियाक्रम करो, लकड़ी वकड़ी सेट करके वो पूरी समाधि लगाकर जो भी इंसान का शव हो, है ना, तो ऐसे करके उसको जलाओ, ब्रिज बना दो लोहे का और उसके बीच में कैविटी भी बना दो लोहे की, और क्या कहते हैं वहाँ से एक है ना स्टील की या किसी की बढ़िया रोप वगैरह लेके, जैसे फीता काटते ना, फीता नहीं काटेंगे इसे झूला देने के लिए, तो जब है ना जल के बुरा राख हो जाए तो ऐसा पता पड़ जाए कि राख हो गया बुरा, तो है ना एक बढ़िया अच्छी रोप से उसके गेट को खोल दो उस कैविटी के, और ऊपर से सारा जो भी है माल ताल बचा कुचा वो सब नीचे गिर जाए और प्रवाहित हो जाए नदी में अपने आप। तो ये एक स्टार्टअप कर सकते हैं, ये एक वन ऑफ स्टार्टअप कि जिसके खानदान में कोई ना बचा हो और उसको बाई चांस अगर क्रियाक्रम करने का मूड हो तो इस टाइप से करवा सकता है। बाकी मैं गया था साउथ इंडिया, तो मेरे को लेपाक्षी नाम का एक गांव था, वहाँ पे वीरभद्र स्वामी का नाम का एक टेम्पल था। तो वहाँ पे मेरे को वहाँ के पंडित पुजारी प्रीस्ट ने मुझे बताया कि आदि शंकराचार्य की जो माँ की डेथ हुई तो उसको आग अग्नि देने के लिए भी उसके ना तो उसके रिश्तेदार और ना उसके गांव वाले कोई भी रेडी नहीं हो रहे थे। फिर उसने अपने घर के पिछवाड़े में फूल सूखी हुई पत्तियों से एक सेज सजाई, उसके ऊपर उसकी माँ की बड़ी रखी और फिर प्रार्थना करी, तो अग्नि प्रज्वलित हुई अपने आप और क्रियाक्रम हो पाया। उसके बाद सब मैं मुन्नार अलुवा होते हुए मुन्नार जब मुर्देश्वर से
अलुवा होते हुए मैं मुन्नार जा रहा था, तब टैक्सी ड्राइवर ने मुझे बताया कि सबरीमला नाम का जो गांव है उसके आसपास, जहां पे कालादी गांव भी है, वहां पर सभी लोग उनके मरे हुए परिजनों को उनके खुद के घरों के पिछवाड़ों में ही जलाते हैं, आदि शंकराचार्य स्टाइल में। बट ऑब्वियसली क्या कहते हैं, उनके पास इतनी शक्ति नहीं होती होगी कि वो अग्नि प्रज्वलित कर पाएँ बिना अग्नि के, बिना किसी से अग्नि लिए। तो वो तो यूज़ करते होंगे अग्नि फग्नि जमदग्नि, जमी हुई अग्नि। आजकल तो लोग जमी हुई अग्नि यूज़ करते हैं। मेरे पास भी है सिलेंडर, जमी हुई अग्नि को यूज़ करने का सिलेंडर है मेरे पास। बाकी पत्थर से पत्थर टकराए तो चिंगारी भड़क जाए और आग लग जाए। देखो नरेंद्र मोदी का स्वच्छ भारत, ये जो कांवड़ियाँ आते हैं ना, कांवड़िए घाण मरे, ये रंडी के पिल्ले भड़वे भोसड़ी के लंड, ये कचरा फैलाने की जाते हैं मादरचोद। वैसे तो यहाँ के लोकल लोग भी ये काम कर सकते हैं, करते ही होंगे, बट फिर भी ये घन मरे है ना, मन करता है भून डालो गोलियों से इनको। ये योगी आदित्यनाथ नाम का जो लवड़ा है भोसड़ी का लंड, योगेंद्र बिष्ट, वो घन मरा फूलों की बरसात करवा रहा था इन भंगी चमारों पर। मेरा बस चले ना तो गोली से भुनवा दो इन भोसड़ी के लंडों को। अभी थोड़े दिन पहले जब मैं हरिद्वार से देहरादून जा रहा था वाया टैक्सी, तब लवड़ों का गैंग जा रहा था नीलकंठ महादेव। पौड़ी करके कोई जगह है, हर की पौड़ी, तो वहाँ से पानी भर के नीलकंठ महादेव जा रहा था लवड़ों का गैंग। तो मैंने ऐसे ही कान चिंचे करके पूछा, मैंने कहाँ जा रहे हो? तो बोला हर की पौड़ी। तो मैंने बोला क्या हर की लड़ी, हरी की लौंडी? तो बोला तमीज से बात कर। मैंने कहा घाण मरा ले मादरचोद, मेरे जो बोलूँगा और तेरे को ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है तो कान में गधे का लंड डाल के बैठ जा। वैसे तो मरने के बाद, हिंदू धर्म में मरने के बाद कान के अंदर रुई डालते हैं, नाक के अंदर और कान के अंदर रुई डालते हैं और जीवान पे तुलसी रखते हैं। मैंने कहा ज़्यादा मरने का बहुत जल्दी शौक हो ना भोसड़ी लंडों को, तो कान में और नाक में रुई डाल के बैठ जाओ भोसड़ी लंड। मेरा खोपड़ा गरम किया ना तो सबका गरम कर दूंगा मैं। जानबूझ के कचरा पट्टी फैला के मेरा खून गरम करते हैं मादरचोद के पिल्ले।